हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल शुभ केमिस्ट्री। तो बहुत बहुत स्वागत है फिर से मोल कंसेप्ट की सीरीज ऑफ क्वेश्चन में आप सभी का बेहतरीन तरीके से। आई होप आपने अच्छे से थ्योरी कंप्लीट की होगी फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के बेस पे ही जेईई और नीट में जो कंसेप्चुअल क्लियरेंस के लिए कुछ एग्जाम्पल ये क्वेश्चन जो लास्ट टाइम तक भी आपको करने वो सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ। फर्स्ट सीरीज में हमने या पार्ट 1 में हमने बेसिक 5 केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉस पर पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। पार्ट 2 में हमने सिंपल वाई मैप पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की। पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या उनकी वेपर डेंसिटी से रिलेटेड थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन आज शुरू होता है और यूं कहें तो एक्चुअल में मोल कंसेप्ट यहीं से शुरू होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट मोल कंसेप्ट पार्ट 3। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर देयर इन वन ड्रॉप ऑफ वाटर। वाटर की एक ड्रॉप है ना, थोड़ा फास्टली करेंगे। एक ड्रॉप वाटर की हमें पता है एक मोल अगर होगा तो उसमें 6 पॉइंट इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है एट रूम टेम्परेचर, हाउ मेनी मॉलिक्यूल एनी नंबर पूछा होता है ना। तो वन ड्रॉप वॉल्यूम हमें पता है कि अगर 22.4 ml है ना 10⁻³ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इतने लीटर है ना। अगर कहीं वॉल्यूम प्रेजेंट है तो उसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हमें इतने ml में पूछा है क्या, है ना। हमें 22.4 इसको बाद में लिख सकते हैं और ml, अच्छा इतने ml में, तो यहाँ पर 0.0018 ml में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। क्या सिंपल यूनिटरी मेथड पे क्वेश्चन है क्या कि इतने मिलीलीटर में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं तो एक में कितना होगा और इतने में कितने होंगे। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपको एक गोल्डन लाइन पता है ना बिफोर डिस्कशन एनीथिंग कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल की अगर बात करें तो 6 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास और इन्हीं मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है 22.4 या फिर 22.7 लीटर में, है ना। इज इट। अगर आपको ये गोल्डन लाइन पता है और इतना ही नहीं इतना अगर मोलर मास के बराबर होता है। अगर एटॉमिक मास की बात करेंगे तो एटॉमिक मास की, मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मोलर मास की, जिसका भी गिवन है। तो एक गोल्डन लाइन आपको पता है। आज हम सारे क्वेश्चन इस पे करने वाले हैं। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है, इतना, तो इतने का पूछा हुआ है। जो चीज हमें गिवन है या जो चीज पूछ रहे हैं सिर्फ इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं कि इतने वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल हैं, एक में कितना होगा, इसको डिवाइड करते हैं ना। 6 इंटू 10⁻23 को 22.4 से डिवाइड करते हैं और इतने पूछा है तो इसको क्या करेंगे गाइस, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से हमारा आंसर आएगा कि इतने में इतना, एक में कितना और इतने में इतना। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। बड़ा ही प्रॉब्लम करता है ये यूनिटरी मेथड, आई डोंट नो हाउ, लेकिन आप सिंपल तरीके से समझेंगे। एक और चीज जिसका निकालना है वो हमें लेफ्ट राइट हैंड में, लेफ्ट साइड में रखना है। अभी बाकी दोनों चीज कहाँ है, इधर दोनों, तो इसका हमें निकालना है तो आराम से यूनिटरी मेथड सोल्व होगा। अगला एक और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। ध्यान रखना अगर एक क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान से बने रहिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। अगला हमें दिया है द मास ऑफ 6.02 मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल एनी नंबर्स दिए हुए हैं क्या, और इसका कितना गिवन है 16 kg। द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, बहुत ही सिंपल वाई मैप पे बेस्ड है। वाई मैप में अगर आपको चीजें पता है कि एनी नंबर है, कि यहाँ पर हमें एनी नंबर गिवन है और यहाँ से हमें मोलर मास की हेल्प से यहाँ पर हमें वेट गिवन है 16 kg, है ना। एनी नंबर कितना है 1.5 इंटू 10⁻26। सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तरीका मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, आप पॉज करके सॉल्यूशन लिख लेना। तो यहां से हमें यहां पर पहुंचना है, मोलर मास बीच में कहीं आता है और वही हमारा एम है। तो सबसे पहले मोल से इस मोल तक पहुंचने के लिए क्या करूं, मैं एन से डिवाइड करता हूं। एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करूंगा तो मोल पहुंचेंगे और मोल से यहां पहुंचने के लिए क्या दूर जाना है तो मल्टीप्लाई करूंगा मोलर मास से, और मोलर मास से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आना चाहिए 16 kg। बस क्वेश्चन सोल्व है, इस चीज को उल्टा कर देंगे या इधर लेके जाएंगे तो बिल्कुल हमारा आंसर आएगा। बहुत सिंपल चीजें हैं जी, है ना, कि इतने नंबर ऑफ में। अभी सेम कैलकुलेशन पार्ट पे जाइए, जो अगर मेरा मेथड सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली बहुत इजीली सोल्व होगा। अगला क्वेश्चन, 0.56 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई 280 सेंटीमीटर क्यूब। इस रेट से पता लगाना है कि क्या वॉल्यूम गिवन है। तो
तो इतने ग्राम का है ना। द मोलिकुलर मास, अगेन वाई मैप पे बहुत सिंपल है, वाई मैप पे हमें ग्राम गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। वाई मैप याद है कि आपको यहाँ मोल होता था, यहाँ पर हमारे पास 0.56 ग्राम गिवन है और यहाँ पर वॉल्यूम जो है 280 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बस इन दोनों के बीच की कड़ी है, आपको निकालनी है। सबसे पहले मोल पहुंचना है, मोलर मास से डिवाइड करना है। सर मोलर मास तो निकालना है, वही तो हमारा एम है। मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोल मिल चुका है। अब मोल मिलने के बाद वॉल्यूम, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आना है, 280। बस गाइस सोल्व हो चुका है। सिंपल मोलर मास को उधर लेके जाएं, बाकी सबको इधर लिखा है। कैलकुलेशन में आप अप्रोक्सीमेशन लेंगे, डेफिनेटली आंसर आएगा। जिन लोगों को नहीं लिखना है वो सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप कॉपी कर लें कि इतने का इतना है तो एक का और इतने का। कैलकुलेटिव पार्ट है, वाई मैप की वजह से इजीली आंसर आएगा, समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगला 10 ग्राम ऑफ O2 N2 NCl2, तीन अलग अलग गैस के लिए हुए हैं और तीनों को अलग बोतल्स में भरा है। तो डिक्रीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब एनी नंबर अगेन वाई मैप से डील कर रहे हैं। ये हमें 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम गिवन है, यहां से हमें मोल पहुंचना है और मोल से कहां जाना है, एनी नंबर तक जाना है, एनी नंबर तक। तो बहुत सिंपल तरीका है, यहां से यहां पहुंचना है और पूछ रहा है किसमें सबसे ज्यादा है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर पूछना है। ऑब्वियसली मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, मोलर मास को डिवाइड करना पड़ेगा, तो जिसका मोलर मास ज्यादा उसका कम हो जाएगा, यानी कि वो सबसे लास्ट में आएगा। तो Cl2 का मोलर मास यहाँ पर सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे लास्ट में है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा गाइस, डी। अगला 0.24 ग्राम वोलेटाइल सब्सटेंस अपॉन वेपोराइज। अगेन ग्राम में हमें वेट दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें गिवन है ना, और पूछ क्या रहा है, वेपर डेंसिटी। एक फॉर्मूला आपको और पता होना चाहिए कि मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। तो यहां से हमें मोलर मास मिल जाएगा और मोलर मास की हेल्प को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वाई मैप की हेल्प से इसे सोल्व करेंगे। तो अगेन कैलकुलेटिव पार्ट है, बहुत सिंपल सा तरीका है, एक नया फॉर्मूला यूज हुआ है, डेफिनेटली आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, द टोटल वेट ऑफ 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल इन इट इज नियरली, वेट पूछा हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, एनी नंबर गिवन है। नंबर से मोल निकालना है, सबसे पहले 6 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड करेंगे, मोल आएगा। मोल को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास होता है 249.5। आई होप इसको मोलर मास से आप वाई मैप की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो तरीका आपको क्लास में बताया गया है विद हेल्प ऑफ वाई बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग होगा। अगला बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की, वो है 1 एटम ऑफ मरकरी हैज मास, इतना ग्राम गिवन है, ठीक है, डाटा पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ हमारा कैलकुलेटिव पार्ट चाहिए। ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है, 1 मोल का पूछता है क्या, तो एक एटम का है और 1 मोल का निकालना है, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 इंटू 10 की पावर 23 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 200 ग्राम आएगा। अगला नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, मिली नंबर्स, एनी नंबर पूछा है, कोई भी किसमें मिली में, एनी जो भी आंसर आ रहा है उसको 10 की, जहां भी मिली मिल जाए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 ग्राम H2 का ग्राम में दे रखा है 18, यानी H2O के मोलर मास से डिवाइड किया, ये मेरे पास मोल आया। मोल को मैं एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 55.55। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप डेफिनेटली लिख रहे हैं और समझ पा रहे होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एजाइड, एजाइड 1 मोल एजाइड में, एजाइड हमारे पास क्या होता है, N3- होता है, ध्यान रखना N3-। तो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन में कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन में, तो 3 नाइट्रोजन में 21 और एक ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चार्ज के रूप में, इसलिए 22, यानी 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 22 मोल इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। आई होप चीजें आपके फेवर में होगी और जो नोट्स कंप्लीट किए होंगे डेफिनेटली उनसे क्वेश्चन सोल्व जरूर होगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किसके, नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन क्या होता है, NO3- होता है, तो 1 मोल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितने मोल में, तो यहां से हम नाइट्राइड आयन का मोलर मास निकालेंगे, है ना, वेट डिवाइड बाई एटॉमिक वेट से, किसका, नाइट्राइड आयन का, और उसको 8 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे और ये एवोगाड्रो नंबर। तो आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होगी, बहुत इजीली क्वेश्चंस है। अगला 1.5 मोल ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन, तो ये ग्राम में पूछा है या मोल्स निकलवा रहा है, तो 1.5 में कितने, हमें पता है कि 1 मोल में
कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगेन यहाँ पर कितना दिया है, 1.5 मोल्स ऑफ O2, ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो उसमें कितने हमें मोल गिवन है, यानी नंबर निकालना है, यानी क्या करेंगे, मोल से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नहीं नंबर आ गया, और नंबर ऑक्सीजन एटम तो उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 मोल ऑफ BaCO3 कैसे निकलेगा, अगेन यहाँ से हमें यानी नंबर निकालना पड़ेगा, मोल्स निकल चुके हैं, इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप इस तरह की चीजें हैं, इस तरह के वीडियो, शॉर्ट वीडियोस जिसमें कम टाइम में आप काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, एटलीस्ट हमारे थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल डाउट क्लियर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।